अच्छा, अब जो दूसरा ग्राफ है देखो, अब मैं जो बनाऊंगा आप मुझे बताना वो कहाँ से वाई से गुजर रहा है एक्स से। अभी हम लीनियर लाइन के ग्राफ्स देख रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन किसकी होगी? ये एक्स की होगी लाइन। अब आप लिख सकते हो इट इज एक्स इक्वल टू 1। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये लाइन कैसे हम मेंशन कर रहे हैं, उनको कैसे स्केच करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। वाई इक्वल टू स्केच करनी है, वाई के 2 से गुजार दो। एक्स इक्वल टू 1 स्केच करनी है, एक्स के 1 से वर्टिकली गुजार दो। तो ये हॉरिजॉन्टली गुजरती है एंड ये वर्टिकली गुजरती है, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन किसकी होती है? स्लांट लाइन है ना, तो ये होती है वाई इक्वल टू एम एक्स की। अब अगर देखो ये 0 से पास हो रही है तो एम एक्स प्लस 0 है ये। अब अगर फर्स्ट करो ये -2 से पास हो रही है। अब ग्रेडियंट तो आप निकाल सकते हो ना, ग्रेडियंट का कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ग्रेडियंट फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो ये तो हो गया लीनियर के स्केचेस। अच्छा, अब जरा क्वाड्रेटिक के स्केचेस की बात करते हैं आज। अच्छा बेटा देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो आप बताओ ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? पक्की बात है, हर स्क्वायर वाला लीनियर होता है? स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक होते हैं, देखो। अब देखो यहाँ पे जो a है वो है +1। अगर a पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ जो है वो हैप्पी फेज बनता है, ठीक है। तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर आपका a नेगेटिव है, -1, तो सैड फेज बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्यूबिक ऐसा बनता है। एक मिनट। क्यूबिक में डबल कर्व्स होते हैं ना, या ऐसे आप बना सकते हो भाई। ये क्यूबिक ग्राफ्स होते हैं, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। डबल कर्व वाला ग्राफ क्यूबिक होता है। अच्छा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, देखो एक्सपोनेंशियली ग्रो जो करता है ना, देखो वो ऐसे जाता है। ये होता है y इक्वल टू एक्स एन का, जिसमें पावर होती है। ए एक्स भी कह सकते हो आप इसको, a⁻x भी कह सकते हो आप इसको। ये होता है जिसमें पावर लगी हुई हो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ये, ठीक है। उसके बाद दो स्केचेस और हैं आपके पास। देखो, एक स्केच ऐसा होता है, एक स्केच ऐसा होता है।
ये होता है y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ, रेसिप्रोकल का ग्राफ कहते हैं इसको। ठीक है, रेसिप्रोकल में मिरर इमेजेस ग्राफ होती हैं। एक होता है स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल ग्राफ, रेसिप्रोकल के साथ साथ स्क्वायर्ड भी होता है वो। ठीक है, अब ये सारे स्केचेस लिख लो अपने पास एक दफा। अब मैं तुम्हें से क्वेश्चंस कराऊंगा ना पास पेपर के, तुमसे हो जाएंगे आराम से। पहले ये स्केचेस नोट डाउन कर लो। जब आप कॉपी कर लो तो डन लिख देना चैट पर, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा होता है, तकरीबन 12 to 14 मार्क्स का। सो क्वेश्चन ना एक बड़ा आता है, देखो ऐसे मैंने ये कराया था लास्ट क्लास में, देखो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके। मैं सब लास्ट क्लास में करा चुका हूँ और मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया। जो आपको प्लेलिस्ट दी है ना, उसमें सब ये अपलोड कर चुका हूँ। अब तुम लोग रेगुलर नहीं रहते तो तुम लोग को इश्यूज होंगे इसमें। रेगुलर रहोगे किसी भी चीज़ में इशू नहीं आएगा। ये सब मैं करा चुका हूँ, देखो। रेगुलर देखो, मोस्ट प्रायर चीज जो है ना आपके लिए रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर रहोगे आपका खुद ब खुद काम सारा चलता रहेगा। रेगुलर नहीं रहोगे आप परेशान रहोगे जिंदगी में। हैबिट बना लो, अगर आप कोई चीज करना चाह रहे हो ना, रेगुलर होके करो। इरेगुलर रहोगे वो काम भी इरेगुलर रहेगा आपका। तो जो बच्चे बड़ी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं ना, देखना उनका फाइनल रिजल्ट भी कैसा आएगा, देख लेना। चलो हो गया, कॉपी कर लिया? मुझे बता दो अगर कॉपी कर लिया तो। हाँ बेटा, सारे बच्चे एक दफा डन बता दो मुझे, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। 2-3 बच्चे रिप्लाई करते हैं, बाकी सो रहे होते हैं। बूढ़े लोग हो ना तुम लोग की एनर्जी नहीं होती है तुम्हारे अंदर बिल्कुल। है ना, बुढ़े हो तुम लोग। बूढ़े लोगों में एनर्जी नहीं होती। मैं तुम लोगों को बूढ़ा बोल बोल के ना, बूढ़ा या तो कर दूंगा या जवान बना दूंगा, कोई एक काम तो हो जाएगा उसमें से। चलो आज अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला आसान तरीन सवाल है, पढ़ो। द पॉइंट 1,1 इज मार्क्ड ऑन द डायग्राम ऑन द ग्राफ, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1/x। आप बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा? कौन सा ग्राफ बनाओ इनमें से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ऐसे। कौन सा ग्राफ बनाया जाए? ये लो क्वेश्चन देख लो, ये लो, यहाँ से पढ़ लो। द पॉइंट 1,1
is marked on the diagram. On the diagram, sketch the graph of y equals to 1 upon x. इतना इजी सवाल है मेरा आपसे, आसान सा क्वेश्चन मेरा आपसे। वो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का है अंकल। 9th वाला तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 8 वाला बनेगा ना। हाँ 8 वाला बना देते हैं, बस कुछ भी नहीं है, ऐसे बनाना है देखो, ऐसे बनाते हुए आओ। एक इधर बना दो, एक इधर बना दो। इजी नहीं है? मुश्किल है आसान है? अच्छा अब जरा बताओ ये वाला कैसे बनेगा, 25 a b c, ये बताओ ये कैसे बनाए। 25 a बता दो, अभी b c पे बात पे चलते हैं, पहले 25 a बता दो। ये कौन से नंबर वाला ग्राफ बनाऊं मैं, अब बताओ। 9 ग्राफ है ना, उनमें से एक कोई बनेगा, ऐसी बात है। कौन सा वाला बनेगा? चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, 9 छोड़ो, 8 और 9 में से बता दो कौन सा वाला बनेगा। 8th एंड 9th में से बता दो आप मुझे। तो 8 और 9th में से बस आप मुझे जवाब दे दो, 8th वाला बनाऊं या 9th वाला बनाऊं। हाँ बस क्या है, इस बार थोड़ी सा चेंज आया हुआ है, 1 की जगह 3 लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। वो 3 टाइम्स ऊपर हुआ हुआ है बस। अगर ये 3 हो तो कोई टेंशन नहीं लेना इसका मतलब अब 1 पे नहीं है ये 3 पे है ये, बस ये होता है फर्क। सॉरी 3 पे नहीं, 3 1 पे। तो क्या जब आप 3/3 करोगे तो वो 1 आ जाएगी, 3 एक्सेस का y 1 है इसका। अच्छा अब मुझे पता है भाई 1/x वाला ही ग्राफ है, तो मैं ये ऐसे स्केच कर दूंगा, ये बन जाएगा। अच्छा अब आ जाओ जरा, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x। क्या बोला उसने, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा ग्राफ होगा ये, इन तीनों में से। स्ट्रेट लाइन होगा ना, स्ट्रेट लाइन, इन तीनों में से कौन सा थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है इससे, इन तीनों में से कौन सा रिजेंबल कर रहा है थोड़ा सा। चलो मैं तुम्हारे लिए एक और हेल्प कर देता हूँ, अगर मैं m की वैल्यू 1 रख दूं, 1x, m की वैल्यू अगर 1 रख दूं, अब इन तीनों में से कौन सा लग रहा है तुम्हें। इसका मतलब थर्ड वाला बनाना है। अब थर्ड में पता क्या है, जो m की वैल्यू है ना वो 1 है और c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 से ही पास होगा, यहाँ से गुजार दो। ये स्केचेस है ना, स्केचेस में चलता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज लगा दिया, इसको सही कर लेना, इसको थोड़ा सा सही कर लो। और 1 को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं तो, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, समझाऊंगा फिर बाद में ना क्यों लिख रहा है, ऐसे ही अपनी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा अब जरा ये पढ़ो, कहता है ग्राफ है y इक्वल टू 3x का और एक y इक्वल टू x का, जब ये मीट करते हैं, ये मीट करते हैं x इक्वल टू k पे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये x इक्वल टू k है ये। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना इनका, ये है x इक्वल टू k। अब हमें इन दोनों की मदद से k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, आइडिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या करते थे हम।
सोच के जवाब देना। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया है, जब दो ग्राफ का इंटरसेक्शन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली, परफेक्ट। अब आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो y इक्वल टू 3/x, एक है y इक्वल टू x। तो अब y की जगह क्या वैल्यू डाल दो भाई। x इज इक्वल टू 3/x। अब x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3। 3 का स्क्वायर रूट ही निकलता ना, तो मैंने रूट लगा दिया ऐसे। अब x की वैल्यू एक दफा पॉजिटिव √3 होगी, x की वैल्यू एक दफा नेगेटिव √3 होगी। तो k की जो वैल्यूज बोला है, देखो उसने वैल्यूज बोला है, तो एक दफा x क्या आ जाएगा, √3 पॉजिटिव, एक दफा x क्या आ जाएगा, √3 नेगेटिव। तो k की वैल्यू क्या हो गई, √3। एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव। तो जब भी देखो दो ग्राफ्स को मीट करवाए ना, मीट का वर्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वर्ड, जब भी ये डिस्कशन करे वो, याद रखो कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बस। ये आप अपने माइंड में बिठा लो बात, ये भूलना नहीं है आप ये वाली बात। अच्छा, अब जरा एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। पहले मुझे बताओ ये स्केच किसका है, ये सवाल छोड़ दो, इसको पढ़ो ही मत, ये छोड़ दो। ये स्केच किसका है पहले ये बताओ। तुमने स्केचेस ड्रॉ किए ना, तुम वहां से देख के बताओ मुझे, अभी पता चल जाए किसने ड्रॉ किए किसने नहीं किए। पहले आप मुझे बताओ ये स्केच कौन से ग्राफ का है, नंबर बताओ और मुझे बताओ उसकी इक्वेशन क्या है। आप बताओ नंबर 8 की इक्वेशन क्या होती थी, ये बताओ पहले मुझे आप। क्या होती थी इक्वेशन ऑफ नंबर 8। इट इज y इक्वल्स टू 1/x। अच्छा, अब अगर आप इसको इस फॉर्म में लाना चाहो तो कैसे आएगा ये बताओ। ये इस फॉर्म में कैसे आ सकता है, बहुत आसान सवाल है ये मेरा आपसे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये मेरा आपसे। तुमने अगर इंडिसेस पढ़ोगे ना तुम्हें याद आएगा। तुम्हें पता है ना, जब नीचे वाले वेरिएबल को ऊपर लेके जाते हैं उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है रेसिप्रोकल करके। तो 1/x का रेसिप्रोकल होता है x/1। अब पावर x की क्या थी, +1, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, -1। अब बताओ, y की जगह पे y है, x की जगह पे x है, n की जगह पे क्या आ गया इस बार, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ n नाउ। तो जब आपने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके वैल्यू पता चली आपको n की इज -1। तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए। ग्राफ का स्केच आपको याद नहीं होगा तो पेपर में फंस जाओगे। अब जरा ये वाला बताओ, ये कैसे स्केच करें। स्ट्रेट लाइन बनानी है मुझे। कहता है जो आपके पास पॉइंट है वो 1,1 मार्क्ड है ऑन ईच डायग्राम बिलो, ऑन दिस डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ दिस। अब ये स्केच कैसे करें बताओ, कोई बता सकता है मुझे ये स्केच कैसे होगा। देखो ये x का भी 1 है, ये y का भी 1 है।
मैंने अभी आपको बताया था लीनियर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्लांट तो सही है, स्लांट वर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, स्लांट ड्रॉ होगी, ये तो परफेक्ट वर्ड है। स्लांट के बाद अब वो बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है जहां से वो लाइन पास होगी। सी क्या होता है आपका, सी? इट इज वाई इंटरसेप्ट। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? वेयर योर लाइन कट्स दी वाई एक्सिस। तो आपकी लाइन कहाँ पे वाई एक्सिस को कट करनी चाहिए बताओ? आपकी लाइन को वाई एक्सिस को कहाँ कट करना चाहिए? सही, वन परफेक्ट है। अब बताओ, पॉजिटिव ग्रेडियंट की लाइन है ना ये, ग्रेडियंट पॉजिटिव है ना। अब पॉजिटिव ग्रेडियंट का ट्रेंड ये होता है लेफ्ट टू राइट। अब आपने देखो ऐसे ड्रॉ करनी है ये, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट गई लाइन और वन को कट करती हुई गई। तो दिस इज द लाइन फॉर y इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ x+1। इट्स अ, इट्स जस्ट अ स्केच। ये सिर्फ स्केच है, जाहिर सी बात है कि आप एक्यूरेट लाइन तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो इट इज जस्ट अ स्केच। ये स्केच ड्रॉ किया हमने। अब इसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे एरर चल सकते हैं, लेकिन अगर आप वन से नहीं गुजारोगे, दैट इज ब्लंडर। वो ब्लंडर होगा आपका, वो एरर नहीं होगा। हाँ, आप थोड़ी सी लाइन देखो ऐसे गुजार सकता है कोई बच्चा, कोई बच्चा ऐसे गुजार दे, कोई बच्चा ऐसे गुजार दे, कोई बच्चा ऐसे गुजार दे। ये ब्लंडर नहीं होता, ये आपका स्केच का मिस्टेक हो सकती है, उस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। लेकिन अगर आपने ये लाइन गलती से टू से गुजार दी या -1 से गुजार दी, अब एग्जामिनर काट देगा मार्क्स आपके। ये लाइन टोटली रॉन्ग हो जाएगी फिर। ठीक है, साथ साथ बनाते रहो ये मेरे, अगर आपको ड्रॉ करना है करते रहो। आज हम स्केचेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों ने ये दो स्केच मुझे बना के दिखाने हैं खुद, और मुझे व्हाट्सएप करो जरा, ये दोनों स्केच बना के दिखाओ और मुझे व्हाट्सएप करो जरा, मैं देखता हूँ तुम लोगों को कितना आया या कितना नहीं आया। मुझे ये दोनों स्केच बनाकर जितने बच्चे क्लास में भी बैठे हैं सब व्हाट्सएप करें जरा। चलो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे भेजो, व्हाट्सएप कर दो मुझे ऐसी, ड्रॉ करो, पिक्चर खींचो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगा किसने क्या बनाया किसने क्या नहीं बनाया।
दूसरा वाला भी दिखाओ ना बना के, ये 2 to the power x वाला कौन सा है देखो, चेक करो कौन से नंबर ग्राफ है जिसमें पावर होती है, देखो। जो एक दफा चेक कर लो यार, आखिरी वाला गलत है। हारिस तुम्हारे दोनों सही हैं ग्राफ्स। फातिमा बेटा, जवेरिया बेटा और साथ जल्दी से भेजो मुझे जरा। अब देखो, पहला वाला जो ग्राफ है आपका वैसे बनेगा, 1/x² है ना ये, ऐसे बना दो। ऐसे बन जाएगा। अब दूसरा जो है ना वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, देखो ये 1 1 है, ये तकरीबन 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो, अगर मैं सपोज कर लूँ इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, तो आंसर क्या आएगा 1। और मैं सपोज कर लूँ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, तो ये आंसर आएगा मेरे पास, है ना। तो भाई जब एक्स 0 होगा तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, एक डॉट यहाँ लगा दो। जब एक्स 1 होगा तो वाई की वैल्यू 2 आ रही है। अब ये ग्राफ यूं बन जाएगा आपका, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ होता है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से एक्स की वैल्यू सपोज करके रफ भी लगा सकते हो, मसला नहीं है। तो यहाँ पे जब वेन एक्स इज 0, वाई इज 2, वेन एक्स इज 1, वाई इज 2। आप ये प्लॉट करो, बना दो ग्राफ इसका। पावर वाला ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, याद रखना। अब जरा ये आपने आइडेंटिफाई करने ग्राफ्स, आ जाओ। अब ये ग्राफ्स आइडेंटिफाई करके फिगर नंबर बताना है आपने इसमें। ट्राई करो, कोशिश करो, हो जाएगा। मैं तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ, देखो। हाँ, ए विल बी अ हैप्पी फेस, सही है। हैप्पी फेस कौन कौन से? सही है, ए विल बी अ हैप्पी फेस, परफेक्ट। भाई इसमें ए हैप्पी फेस होगा, हैप्पी फेस के साथ साथ उसको 2 से भी पास होना है। एक मिनट में जरा ये पॉइंट सही कर लूं। 2 होगा तकरीबन, और सिर्फ वैल्यूज है ना।
ट्राई करो, सारे ट्राई करो। तो बेटा देखो, एक्स स्क्वायर है प्लस टू है, प्लस टू से सिर्फ आई थिंक दो ग्राफ्स गुजर रहे हैं। एक फिगर वन गुजर रही है और एक फिगर थ्री गुजर रही है ना। अब देखो फिगर वन जो है वो हैप्पी फेस नहीं है, सैड फेस है, और ये हैप्पी फेस है। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, हैप्पी फेस। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव, सैड फेस। तो आप बताओ, इधर यहाँ पे ए जो पहली वैल्यू, ए की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फिगर थ्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा अब देखो बेटा, अगर मैं y की वैल्यू जीरो ले लेता हूँ, क्या मेरे पास x एक्सेस से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? देखो जरा, यस और नो, ऐसे। अगर मैं y की वैल्यू जीरो लेता हूँ, क्या मैं x से कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ आराम से? x एक्सेस होता है ना, तो उस पर y की वैल्यू जीरो होती है। देखो इस पे, इसके ऊपर y की वैल्यू जीरो होती है। अब बताओ ये किससे मैच कर रहा है ये मेरा, कौन सी फिगर से मैच कर रही है वैल्यूज? ये फिगर टू से मैच कर रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लास्ट में बताओ आपका हैप्पी फेस है सैड फेस है? ये देखो। हाँ भाई, सैड फेस या हैप्पी फेस? ये है नेगेटिव, सैड फेस। अब सैड फेस का एक ही ग्राफ है आपके पास, उसके अलावा कोई ग्राफ नहीं है आपके पास, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, वन लिख दो। वरना एक और चीज है, गुजर कहाँ से रहा है वो देखो, वाई एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है? टू पे। तो ये सैड भी है और ये टू से भी पास हो रहा है। तो ये स्केचेस वाला पार्ट आता है पेपर वन के अंदर, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी पड़ेगी आपको। अब मैंने आपको देखो कितने क्वेश्चंस करा दिए इसके, पहले स्केचेस करा दिए, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, पांच क्वेश्चंस कराए मैंने आपको इसके। तो आज हमने स्केचेस किए और ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। अब वेंसडे वाले दिन मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू कराऊंगा, आज नहीं करा रहा मैं, क्योंकि बच्चे भी कम है, कुछ बच्चे एबसेंट हैं। वेंसडे वाले दिन हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। और किसी बच्चे को अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कैसे कवर करना है, क्या करना है, कैसे उसके रिसोर्सेज मिलेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके चीज़ें पूछ लो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पता कर लो, फिजिकल आते हो उसमें क्वेश्चंस प्रॉब्लम में लेकर आ जाया करो कि सर ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ, अगर आपको, सुन लो, गुलशन में मैं अवेलेबल होता हूँ 2:30 बजे से, तकरीबन समझ लो 2:45 से 3:30। अगर आपको अपनी क्वेरीज लेकर आनी है आप पूछ लो। जौहर कैंपस में मैं तकरीबन समझ लो 2:30 बजे से 4 बजे तक अवेलेबल होता हूँ, अगर क्वेरीज लेकर आनी है ले आओ। ठीक है, आपके क्लास के टाइम से पहले। नॉर्थ में मैं अवेलेबल होऊंगा मंडे वाले दिन आफ्टर क्लास। वेंसडे वाले दिन भी आप पूछ लेना, 10-15 मिनट। ठीक है, तो अब इतनी चीज़ें देखो, इतना टाइम आपको दे रहा हूँ मैं, 2 दिन ऑनलाइन, 2 दिन फिजिकल, फिर एक्स्ट्रा। अब इसको अवेल करो अच्छे तरीके से, सिर्फ 1 महीना रह गया है, जान लगा के पूरा काम कर दो अपना। ठीक है, और चीजें लाया करो, क्वेश्चन ला के पूछा करो पूरे पूरे मुझसे। और अब पूछ लो, जरा जाग जाओ, थोड़ा होश में आ जाओ जरा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर वेंसडे वाले दिन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज सब बच्चों को, अल्लाह हाफिज। आज हमने छोटा पार्ट कवर किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट था।